चुने हुए प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के और संस्था के आम सदस्यों के हित के लिए कार्य करेंगे। कोई बाहर वाला व्यक्ति यहाँ वोट नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। एडवोकेट्स के साथ बहुत अन्याय कभी कभी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ मुखौटा एक्सपोज के लिए आपके बीच उपेंद्र तिवारी। वर्तमान में भोपाल बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए उम्मीदवारों का चयन होना है। बार एसोसिएशन में जो कार्यकारिणी नियुक्त होती है वे लोकतांत्रिक तरीके से नियुक्त होती है। एसोसिएशन के सभी सदस्य, सभी अधिवक्ता बंधु जो बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं वह इस कार्यकारिणी का चयन करते हैं। ये काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होता है और इस चुनाव में जो अधिवक्ता मैदान में उतरे हैं, इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में जो अधिवक्ता मैदान में उतरे हैं उनका क्या सोचना है, उनका क्या उद्देश्य है, हम उनसे बात करते हैं और आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आइए जानते हैं जो अधिवक्ता चुनाव में खड़े हैं वह आपके बीच क्या कहना चाहते हैं। मैं सोनल लायक वर्तमान जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में सह सचिव पद हेतु प्रत्याशी हूँ। मेरा सरल क्रमांक है 7। मेरा सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं से निवेदन है कि मुझे अपना अमूल्य मत प्रदान कर विजयी बनाएं। मैं जो जूनियर अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं भोपाल बार में बैठने की, मेरा उनसे वादा है कि मैं पहली या दूसरी मीटिंग में कुछ ना कुछ डीजे महोदय के माध्यम से बैठक व्यवस्था हल करवाने का प्रयास करूंगा। मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि मैं अपने समस्त अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा जो इंश्योरेंस कंपनी से होता है उसको मैं करवा सकूं अपने सभी अधिवक्ताओं के लिए। ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, चुनाव तो बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि हम अपना एक संगठन की एक कार्यकारिणी नियुक्त करते हैं इसके माध्यम से, जो कि हर प्लेटफॉर्म पर अधिवक्ताओं के अधिकारों और उनके सम्मान के लिए अपनी आवाज़ उठाती है। प्रश्न केवल ये आता है कि जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो अपनी कार्य कितने ईमानदारी से उनका निर्वहन कर रहा है। यदि चुने हुए प्रतिनिधि व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के और संस्था के आम सदस्यों के हित के लिए कार्य करेंगे तो ये आप निश्चित मानिए कि अधिवक्ताओं की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कि समाधान संभव नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता वर्ग अपने आप में इतना सक्षम है और ये दावा करता है कि वो समाज के जो शोषित वर्ग रहता है उसको प्रशासन से, पुलिस से और न्यायपालिका से उनको न्याय दिलाने का काम करता है। अब जो वर्ग ये दावा करता है शोषित वर्ग को न्याय दिलाने का, ऐसा कौन सी उनकी खुद की मांग हो सकती है कि वो अपनी स्वयं के सम्मान की रक्षा करने के लिए वो काम करने में समर्थ ना हो। बस सवाल ये होता है कि कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थ की जगह में आम अधिवक्ता के स्वार्थ को मुख्य उद्देश्य मान के काम करें। मैं एडवोकेट प्रीनाथ पाठक, भोपाल अधिवक्ता संघ के आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं अगर निर्वाचित होता हूँ तो मेरे जो कुछ काम जो मैं करना चाहता हूँ वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले जो है विगत 30 वर्षों से हमारे यहाँ पे जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही है वो अब लगभग उसका औचित्यहीन हो चुकी है, क्योंकि उसमें इतनी कमियां हैं कि बहुत सारी समय पे वो विवादित स्थिति पैदा हो जाती है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि विगत 7-8 चुनाव में अध्यक्ष पद की जो आयु रखी गई थी वो 20 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति अधिवक्ता ही चुनाव लड़ सकते थे, जब तक संवैधानिक व्यवस्था हमारे यहाँ 15 साल थी। अब पिछले 5-6 चुनाव में 15 साल से लेकर 20 साल तक के युवा अधिवक्ताओं को जो अध्यक्ष पद में चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे ही कई ऐसे मुद्दे थे चुनाव के संबंध में जिससे मेरे मन में विचार आया कि अब वो समय आ गया है जब भोपाल अधिवक्ता संघ में नया संविधान लिखना जरूरी हो गया है। तो अगर मैं अध्यक्ष पद पे आता हूँ तो भोपाल अधिवक्ता संघ में सबसे पहले नया संविधान लिखवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करूँगा। दूसरा जो मेरा मुख्य विषय रहेगा वो महिलाओं के संबंध में रहेगा। वर्तमान समय में भोपाल अधिवक्ता संघ में महिलाओं की बैठक व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान
उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का वास्तव में किसी संस्था में होना चाहिए। क्योंकि मेरी बहन भी यहाँ पे एज ए एडवोकेट काम करती है और मैं ये चाहूँगा कि मेरी बहन को किसी कार्यस्थल में जिस प्रकार का सम्मान, सुरक्षा और वहाँ पे उसको आवश्यक जो उसकी नीड्स रहती हैं उसकी पूरी की जा सके, वैसी व्यवस्था मैं भोपाल बार की सभी महिलाओं के लिए कराने का प्रयास करूँगा। बैठक व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग बैठक व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हमारी जूनियर जो महिला अधिवक्ता हैं वो अलग सेपरेट स्थान पर बैठें और अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकें। तीसरा जो मेरा सबसे मुख्य काम रहेगा वो रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज वर्तमान समय में उन्होंने ये व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है कि हाई कोर्ट से जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं को ऑनलाइन जो है बहस करने का अवसर दिया जाए। लेकिन अभी मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसमें उन्होंने एक स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट में खड़ा करने का प्रावधान रखा है। जबकि मेरा ये मानना रहता है कि कोरोना काल में जिस प्रकार की ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित थी उसी व्यवस्था के अनुरूप जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट में पैरवी करने का अवसर मिलना चाहिए। तो मैं निर्वाचित होने के बाद में मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने ये बात रखूँगा कि जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं को ऑनलाइन सेवा के द्वारा अपनी पैरवी करने का अवसर मिल सके, जिससे कि उनके हाई कोर्ट में जो उनके पैसे मामले रहते हैं उनमें उनको अपना पक्ष रखने का प्राप्त हो सके। अंत में मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिवक्ता संघ के चुनाव में आम अधिवक्ताओं का हित जो है वो केवल सत्ता परिवर्तन से कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको अपने संस्था में व्यवस्था में भारी परिवर्तन करना पड़ेगा और जो मैं करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। तो इसलिए कृपया मुझे अपना मत प्रदान करें। मैं मीरा चरार अधिवक्ता और मैं उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ पे भोपाल जिला न्यायालय भोपाल में मैं 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं यहाँ पर गवर्नमेंट शासकीय अधिवक्ता भी हूँ। मैं चुनाव जीतने के बाद जूनियर्स के लिए जो बैठने की व्यवस्था है उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगी और जो हमारे अधिवक्ताओं का जो मेडिकल होता है उसका बीमा करने की भी पूरी कोशिश करूँगी और भी बहुत सारी समस्याएं बार में बैठने की, उठने की और कैंटीन की व्यवस्था है, लॉयर्स चैम्बर की व्यवस्था, इस सब में पूरा करने की, उसको सुधार में लाने की कोशिश करूँगी। जैसे आप एक महिला हैं जी और अगर आप चुनाव जीतते हैं जी तो महिला के लिए अगर आप कुछ करना चाहें। हाँ, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें। हमारा महिला रूम अभी छोटा है, हालांकि हमारे अभी जो अध्यक्ष साहब है उन्होंने कर दिया है, बड़ा महिला रूम बनवा रहे हैं महिलाओं की सुविधाओं के लिए, बैठने के लिए, और झूला घर भी उन्होंने खोला है। झूला घर भी बहुत अच्छा चल रहा है और भी बहुत सारी महिलाओं की जो स्कीम है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। बहुत सारी परेशानियां भी है, बहुत सारी करीबी है हमारे अध्यक्ष साहब ने बैठने की व्यवस्था, यानी जूनियर को सबसे ज़्यादा, महिलाओं को और जेंट्स को दोनों को जूनियर बैठने की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। नमस्कार, मैं मीरा चरार मैडम, हमारी मीरा चरार मैडम उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। मैं सारे अधिवक्ता भाई बहनों से अपील करूंगी कि वो उन्हें भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, अपना मत, समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करें। वो वकील हित में जो भी काम होंगे वो सब करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, करेंगी और अभी भी करती हैं। समय समय पर सारे वकीलों की मदद करती रहती हैं। जो भी ज़रूरत हम महिलाओं को या जेंट्स वकीलों को होती है उसमें वो बड़े ही बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। अधिवक्ताओं के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी वो भाग लेती हैं और सुबह 10:30 से लेकर 6:30 तक वो हमारे कोर्ट में अवेलेबल रहती हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि ऐसे वकीलों को आप वोट दें जो आपकी समस्याओं को समझें, उसको उस पर काम करें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो उपस्थित रह सकें। आप सबसे अपील है कि उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। मैं शबिस्ता ज़की अधिवक्ता। 8 तारीख को भोपाल बार एसोसिएशन के चुनाव हैं और यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और हमारी जितनी भी अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के लिए चुनाव होते हैं। तो उपाध्यक्ष में कई वर्षों से हमने देखा है कि महिला उपाध्यक्ष रही हैं। इस बार हमारी फ्रेंड और हमारी साथी अधिवक्ता मीरा चरार जो उपाध्यक्ष के पद पर खड़ी हैं। तो मैं सभी अधिवक्ता साथियों से अपील करना चाहती हूँ कि कृपया अपना वोट एंड सपोर्ट दोनों दें आने वाली 8 तारीख को, क्योंकि जो मीरा अधिवक्ता काफ़ी वर्षों से भोपाल बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस कर रही हैं और चाहे वो उपाध्यक्ष पद पर रही हो या नहीं रही हो,
लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बार कार्य किया है और हमेशा कभी भी महिलाओं का कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करती हैं और वो जिस हद तक लड़ सकती हैं महिला के हित के लिए लड़ती हैं। वो यहाँ पर सरकारी वकील भी हैं और बहुत सारे केसेस उन्होंने पहले फ्री में लीगल एड की तरफ से लड़े हैं और अभी भी वर्तमान में लड़ती चली आ रही हैं। तो मैं सभी अपने अधिवक्ता साथियों से यही कामना करती हूँ कि आने वाली 8 तारीख को ऐसे हमारे अधिवक्ता साथी जो उपाध्यक्ष के पद पर आए एक महिला को अवश्य जिताएं ताकि हम भोपाल बार एसोसिएशन में बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर सकें और एक बहुत अच्छी हमारी कार्यकारिणी आना चाहिए, एक ईमानदार कार्यकारिणी आना चाहिए ताकि हमारे भोपाल बार एसोसिएशन का नाम ऊंचा हो, उज्जवल हो, क्योंकि हम राजधानी के अंदर रहते हैं और राजधानी के अंदर सभी वकील अधिवक्ता साथी एक हैं और उनके उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, ये एडवोकेट्स का चुनाव होता है। यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं वो एडवोकेट्स ही होते हैं, कोई बाहर वाला व्यक्ति यहाँ वोट नहीं कर सकता। और जो एडवोकेट्स की कार्यकारिणी बनती है वो 2 साल के लिए होती है। वो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे कि अभी एडवोकेट्स के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनका प्रोटेक्शन मिलता है। प्लस है ना, अभी आपने सुना होगा कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। एडवोकेट्स के साथ बहुत अन्याय कभी कभी हो जाता है तो और जितने हमारे जूनियर्स नए नए आते हैं उनके ऊपर कभी कभी मतलब जैसे जजेस लोग कुछ बोल दें या उनके साथ कुछ मिसबिहेव कोई भी व्यक्ति कर दे तो उस सब के लिए आगे होकर एडवोकेट्स जो है, जो यहाँ के बार का अध्यक्ष होगा और जो कार्यकारिणी होगी वो उनका सपोर्ट करती है और उनके लिए खड़ी रहती है। और जितने भी अधिवक्ता साथी लोग हैं, कोई बीमार पड़ गया या उनकी कोई पारिवारिक समस्या हो गई तो जो हमारी कार्यकारिणी चुनकर आती है और ये एडवोकेट्स वेलफेयर जो हमारा होता है उसका पैसा अनुदान राशि वो भी उनको उपलब्ध कराई जाती है। तो ये एक पूरा सिस्टम होता है। ऐसे कोई अगर हमारा सिस्टम नहीं होगा तो हम कैसे किसी को भी प्रोवाइड करा सकते हैं या अधिवक्ता प्रोवाइड कराते हैं या हम पैसा उनको मनी कुछ भी अगर दे सकते हैं तो वो उसी रूप में दे सकते हैं कि हमारे भोपाल बार की एक कार्यकारिणी है, उसके माध्यम से उसके मार्फत सभी जितने भी वेलफेयर्स के काम होंगे वो उसी के मार्फत होंगे, उसी के माध्यम से होंगे। इंडिविजुअल कोई ऐसे काम नहीं कर सकता अगर वो कार्यकारिणी में नहीं है तो। मेरा नाम सुरेश राय है और मैं विगत 24 वर्षों से नियमित वकालत कर रहा हूँ और लॉयर चैम्बर में मेरा ऑफिस है। देखिए, जो हमारे अधिवक्ताओं के जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव हम अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही, इस चुनाव का महत्व होता है क्योंकि हमें एक प्रतिनिधि की ज़रूरत होती है जो वकीलों की समस्याओं को उठा सके और शासन प्रशासन से जो भी हमारी समस्याएं होती हैं वो हम हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से उस समस्या को हम आगे तक पहुंचाते हैं। और ये इलेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है वकीलों के लिए और इसलिए इस इलेक्शन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, जो नए अधिवक्ता इनरोल्ड होकर यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि वो लोग अपने सीनियर्स को ज्वाइन करते हैं और वो भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी विधि कार्य में दक्ष होकर एक अच्छी वकालत करें। तो ये बात सच है कि इलेक्शंस में जो यूथ है, यंग्स लॉयर हैं, उनका काफ़ी उत्साह रहता है, उनके अंदर काफ़ी उत्साह और उमंग रहती है इस इलेक्शन को लेकर। देखिए, ये जो बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है, इसमें जो जिला बार एसोसिएशन के जो लाइफ मेंबर हैं, जो अन्य मेंबर हैं, वो ही इसमें वोट डालते हैं और इसमें एक फाइनल लिस्ट डिसाइड हो गई है। जिनका लिस्ट में नाम होता है वो ही इस इलेक्शंस में अपना वोट डालते हैं।